नमस्कार दोस्तों, पूरी रात परेशान रहना, अर्टिकेरिया, धप्पड़, बेल्ट्स, सिट्राजिन खानी पड़ती है या कोई और आप एंटी एलर्जिक या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, किसी भी कारण से परेशान रहना कितनी दिक्कत होती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो प्रॉब्लम, दिन में सिट्राजिन के इफेक्ट्स, आंखें भारी भारी रहती हैं, नींद चढ़ी रहती है, जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस है वहाँ भी डिस्टर्बेंस होती है। और धीरे धीरे हमें ये समझ आ गया कि किसी एक जगह से ये धप्पड़ शुरू हो जाते हैं जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और धीरे धीरे पूरे शरीर में आने लगते हैं। क्या सिट्राजिन खाना, लीवोसिट्राजिन खाना यही एकमात्र इलाज है? अंदर से तो आपको ही महसूस होता है यार क्या बीमारी मुसीबत पड़ गई है, गले लग गई है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया भी होगा, लेकिन लास्ट में जाके समझ आ गया कि इसका इलाज है नहीं। तो इतने साल की रिसर्च के बाद स्पेशली इसी चीज़ के लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट निकाला है हमने, जिसमें अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकोगे। आपको पूरे दिन डिजी, अनबैलेंस, हैंगओवर, नशा सा नहीं चढ़ा रहेगा। सिट्राजिन आपकी छूट सकती है। इमेजिन कीजिए ऐसी लाइफ जहाँ पर आप फिर से पहले जैसे हो जाएं, बिना अर्टिकेरिया के, बिना सिट्राजिन के, बिना स्टीरॉइड्स के, जो धप्पड़ निकलते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपके शहर में इलाज नहीं है, आपने जो भी डॉक्टर्स को दिखाया उनके पास इलाज नहीं है, इसी वजह से आपको आज हमारे पास आना पड़ा है। चेक करने वाला इसमें कुछ नहीं है, 1-2 टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट CBC, इसमें कईयों का इसिनोफिल्स बढ़ा हुआ होता है। अगर इसिनोफिल आपका बढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट टेस्ट जो होता है उसमें AEC, एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट, वो बढ़ा हुआ मिलेगा, श्योर है वो बढ़ा हुआ आएगा। उसके बाद है TIGE, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये भी बहुत सारे पेशेंट्स में बढ़ा हुआ होता है, लेकिन कई बार मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उसकी वजह से ये नॉर्मल रेंज में आ जाता है, दबा हुआ महसूस होता है रिपोर्ट्स के अंदर, ब्लड के अंदर। और स्टीरॉइड्स इलाज नहीं है ये। कई जने टॉर्च टेस्ट भी कराते हैं, कई बार इस वायरस की वजह से भी हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को पार कर चुके हैं। कोई अगर आपने टेस्ट कराया तो वेल एंड गुड, नहीं कराया तो भी कोई बात नहीं। कई जने तो इसमें वो करवाते हैं, पूरा पैनल का टेस्ट कराते हैं कि कौन कौन से खाने की चीज़ों से, हवा से, डस्ट से, मक्खी मच्छर से, किस चीज़ से हमारे को दिक्कत, एलर्जी हो रही है। काफ़ी चीज़ें आप खुद भी अवॉइड करते हो, अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, फिर भी प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ऐसी मेडिसिन डिराइव की हैं कि आपका इफ़ बट सारा ख़त्म हो जाए। ट्रायल करके देख लो, तुक्का मार के देख लो, कोशिश करके देख लो, उस चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। रिजल्ट्स, ओनली रिजल्ट्स। हाँ, मैं मानता हूँ हो सकता है कि आप उन 10, 20, 30% केसेस में से हो जिसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए हमारी मेडिसिन के बावजूद, लेकिन रास्ता नहीं है कोई और। अगर आप इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, अर्टिकेरिया से बाहर निकलना चाहते हैं, धप्पड़ जो वेल्ट्स आपको पड़ते हैं जगह जगह, चींटी के काटने के बाद जैसे धप्पड़ बन जाते हैं, खूब खारिश होती है, जलन होती है, तो शायद आप सही जगह पे हैं। आज ही हमारे असिस्टेंट डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी मेडिसिन पैक करवाएं और विश्वास के साथ एक इरादा बना के, इसमें देखिए हमें कोई मेडिसिन नहीं आपको बेचनी नहीं है, लेकिन हाँ आप एक को अपने आप इमेजिन करना है एक ऐसी लाइफ जहाँ पर आप 100% इस बीमारी से बाहर निकल सकें। आपका और हमारा कंबाइंड पहला टारगेट यही रहेगा कि 10% फ़र्क आ जाए, सिर्फ 10%। और जहाँ वो 10-15% फ़र्क आ गया उसके बाद आप धीरे धीरे पूर्णतया ठीक होने की तरफ चल पड़ेंगे। धन्यवाद।